नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है। मैं यहाँ से फैक्ट्स, ईश्वर से जुड़े चमत्कार, रोचक पौराणिक कथाएं और तीसरी शक्ति के प्रकोप के बारे में बात करता हूँ। कहानी के माध्यम से समझाता बताता हूँ। और अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है, कुछ ऐसा अनुभव जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं जिससे बाकी लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ ज्ञान, कुछ ज़रूरी बातें पता चल सकें, तो प्लीज़ हमें मैसेज करिएगा व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम या यहाँ कमेंट सेक्शन में भी। थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन काम ज़रूर होता है। देखिए, जो मैं आज आपको माँ भवानी का चमत्कार बताने वाला हूँ, ये कुछ ही दिन पहले हुआ है। और कमाल की बात यह है कि ये उनके साथ हुआ है जो कि हमारे, बात को ठीक करता हूँ, ये उनके साथ हुआ है जो कि आपके इस चैनल पर इस तरह के कमेंट कर चुकी हैं कि इस तरह के कोई चमत्कार नहीं होते। देखिए, मैं इनको नास्तिक नहीं बोलूँगा, इसके पीछे एक बड़ी बात है, एक बड़ी वजह है, वो बताऊँगा थोड़ी सी देर बाद। अभी फ़िलहाल चैनल का इंट्रो, उसके बाद शुरू करता हूँ। जय माँ भवानी। आज की कहानी को मैं शुरू करूं, लेकिन इससे पहले एक ज़रूरी बात आप लोगों को बतानी है। आपको वीडियो लाइक कर देनी चाहिए। अब कहोगे ये क्या बात हुई, कुछ ज़रूरी बात हो तो बता। ये तो हम वैसे ही नहीं करेंगे। अरे कर दिया करो, बहुत मेहनत लगती है बाबा एक एक वीडियो बनाने में, है ना। तो आपके एक लाइक चैनल को सपोर्ट मिल जाता है, आपके एक शेयर से चैनल बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, आपके एक सब्सक्राइब करने से मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो जाती है। लेकिन आपने अगर सब्सक्राइब कर रखा है तो आप तो परिवार का हिस्सा है, तो आप भूल जाओ ये सब्सक्राइब वाली बात। लेकिन हाँ, शेयर और लाइक करते रहना। देखिए, जो आज की मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ, इसमें पूरी कहानी में मैं अधिकतर बिटिया गुड़िया शब्द इस्तेमाल करता हूँ, तो पूरी कहानी में गुड़िया नाम लूँगा क्योंकि इन्होंने कहा है कि नितिन हमारा नाम मत बोलिएगा। और ये भी कहा है कि कोई भी काल्पनिक नाम भी नहीं। तो मेरी बहना, छोटी बहना, क्योंकि आप उम्र में मुझसे छोटी हैं तो बहन ही बोलूँगा, आप इतना ना घबराओ नहीं। पहली चीज़, इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है कि मैं पहले भगवान को नहीं मानती थी, अब मुझे मानना है क्योंकि मैंने चमत्कार होता देखा है। लेकिन लोग मेरे बारे में क्या बोलेंगे, मुझे बड़ा अजीब लगेगा। तो घबरा के या छुप कर ईश्वर की भक्ति कैसे करोगे? अरे खुलकर बोलो जय माँ भवानी, खुल के बोलो जय भोलेनाथ। आपको डर किस बात का है? आपके साथ चमत्कार हुआ है तो आप खुलकर बोलो। हाँ चलो, मैंने बात को एक्सेप्ट किया, इसीलिए मैं आज की कहानी में आपका नाम नहीं बोलूँगा। लेकिन बाकी लोगों से बोल रहा हूँ कि कभी भी आपको लगता है ना कि ये हो नहीं सकता था और ये किसी ईश्वर का ही चमत्कार है, तो उसे दिल खोल के सबको बताओ। इसमें शर्माने वाली बात नहीं है। ईश्वर होते हैं, उनके अस्तित्व के बिना कुछ नहीं है जीवन में। कहानी शुरू कर देता हूँ, वरना बहुत सारे लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं कि नितिन भाई कहानी फटाफट से शुरू कर दिया करो तुम। कभी कभी अपने मन की जो ये बातें शुरू कर देते हो, इसमें हमें कभी दिलचस्पी होती है, कभी नहीं होती है। मुझे पता है, तुम्हारे दिल की बात सुन लेता हूँ मैं। आज की कहानी दिल्ली से है। ये एक प्यारे से छोटे से परिवार की कहानी है। जो पापा हैं ये गवर्नमेंट जॉब में हैं, जो मम्मी जी हैं ये घर पर रहती हैं और बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हैं, और जो ये बिटिया है ये कॉलेज में है और फाइनल ईयर चल रहा है। मम्मी जो हैं अब थोड़ा बीमार रहने लग गई हैं, तो धीरे धीरे अब ये घर में ट्यूशन का ये जो इनका पहले 4-5 क्लासेस चलती थी, अब उन्हें धीरे धीरे कम कर रही हैं। जो पतिदेव हैं उन्होंने भी और बिटिया ने कई बार बोला है कि अरे भाई तुम अपनी सेहत का ध्यान दो, अपनी सेहत को देखा करो। जब बच्चों को पढ़ा रही होती हो उस समय भी देखो, जब तुम्हारे को धसका लगता है, धसका समझते हो ना, और खांसी उठती है तो बहुत बहुत देर तक तुम्हारे को खांसी आती है। और इन्हें एस्थमा का मतलब बीच में एक बार डॉक्टर ने हल्का सा कुछ सिम्टम बताया था और कुछ प्रिकॉशन, कुछ आपको अपने बारे में सावधानी बरतनी है। वो क्या थी कि पहला तो आपको सीढ़ियाँ ज़्यादा नहीं चढ़नी है, ठीक है, और आपको अपनी नींद से सैक्रिफाइस, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। मतलब नींद आपको प्रॉपर 7 घंटे की लेनी ज़रूरी है, ठीक है, और रात में जितना हो सके कम खाना खाना है। ये कुछ बातें हैं जो कि डॉक्टर ने बताई हैं। और हाँ, मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आप भी इस तरह से अपना दिनचर्या रखते हैं तो आपको भी फ़ायदा होगा।
मैं सीढ़ी चढ़ना या रेस्ट वाला नहीं, आप जो अगर बहुत ज़्यादा वर्कआउट करते हो, वर्कलोड बहुत है, तो आँख और शरीर दोनों को आराम देना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बड़ी बात, सुबह जल्दी उठ सकते हो तो बहुत ही बढ़िया बात है। एक्सरसाइज नहीं कर सकते, जॉगिंग पर नहीं जा सकते, अपने घर के सामने वाले ग्राउंड में कहीं भी जाकर बैठ तो सकते हो, न्यूज़पेपर ले लो, पढ़ लो, उतनी देर की आपकी ऑक्सीजन बहुत काम कर जाएगी। बिना आपकी एक्सरसाइज करे भी एक्सरसाइज हो जाती है। अच्छा चलो कहानी पर, फिर से बीच में थोड़ा सा ज्ञान दे दिया नितिन ने। किसी दिन पकड़ के इसे खींच लेंगे बाहर, ऐसा कुछ मन में आ रही है बातें। होता क्या है कि ये अभी मान नहीं रही हैं कि मैं बहुत ज़्यादा स्वस्थ नहीं हूँ। एक दिन इनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ जाती है, तो इनके घर से कुछ मकान दूर ही एक डॉक्टर है, उनको बुलाकर लाते हैं। वो देखते हैं और कहते हैं कि अम्मा जी आप मानोगे नहीं, आपको पहले भी मैंने एक बार बोला है, टोका है कि आप ये पहली चीज़ तो अपने को ना बहुत ज़्यादा वज़न के नीचे मत रखो। मतलब कि आप हमेशा शरीर से तो देखिए आप थक ही रही हैं, पूरे दिन काम करती रहती हैं, ठीक है, और साथ ही साथ ये जो आपका दिमाग है ना, ये भी रिलैक्स नहीं हो पा रहा है। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो, उसकी वजह से ही आपको ये परेशानी, ये बेचैनी, आपका बीपी भी देखिए अब आप सही से मेंटेन नहीं कर पा रहे हो। कोई ऐसी बात है जो कि मतलब आप चाहती हो, या मतलब जिसे कहते हैं ना कि मैं किसी से कहना चाहती हूँ पर मैं कह नहीं पा रही। मैं डॉक्टर हूँ और ज़रूरी नहीं कि हम दवाई देंगे तभी आप सही होंगे। आपके मन पर कोई बात ज़रूर है जिसको आप बहुत मतलब वज़न लिए बैठी हो। बताओ ना क्या बात है। ये घर जैसा ही है और इस गुड़िया का बड़ा भाई मान लो। उन्होंने कहा बेटा देख, तूने पूछा है तो मैं सीधा सीधा बता देती हूँ, इन दोनों में से किसी पे मेरे लिए वक्त नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मैं इनसे 5 या 6 साल से कह रही हूँ मुझे वैष्णो देवी के दर्शन करा दो, मेरे को वैष्णो मैया को एक बार देखना है, लेकिन इन दोनों के पास टाइम नहीं है। अगर मैं सेहत से ठीक होती ना, अपने आप ट्रेन पकड़ कर चली जाती मैं तो, लेकिन नहीं, वो उनको सरकारी छुट्टी नहीं मिल रही है और मेरी गुड़िया तो ये अकेली है जैसे कि कॉलेज में पढ़ाई कर रही है। अरे हम तो कभी जैसे पढ़े ही नहीं थे। अरे इसकी उम्र के बच्चों को मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ, है मतलब मुझे क्या पता नहीं, क्या ये छुट्टी नहीं ले सकती कॉलेज से? क्या ये नहीं चल सकते? अभी बीच में 3 दिन की छुट्टियां गई थी। तू मानेगा नहीं बेटा, इन दोनों ने अपने दुनिया भर के काम निपटा लिए, ठीक है, घर में साफ सफाई कर ली, कमरे में सामान इधर उधर कर लिया, लेकिन मेरे को नहीं पूछा। मैं इन दोनों से बहुत परेशान हूं। उन्होंने कहा चलो अम्मा जी, ऐसे कभी कभी वक्त नहीं लग पाता है और आपको तो पता ही है जब मैया रानी बुलाती हैं तभी जाते हैं, वरना हमारे आपके मानने से या मन बनाने से क्या होता है। उन्होंने कहा ये तो सिर्फ कहने सुनने वाली बात है कि मैया जब बुलाएंगी तभी दर्शन पे आएंगे, वैसे नहीं आएंगे। क्या सभी को मैया बुला रही हैं, मुझे नहीं बुला रही हैं? मतलब मेरे बराबर में जो आगे 3 घर छोड़कर रहती है वो 2 बार हो आई है वहाँ पर वैष्णो देवी। सब जा रहे हैं इस कॉलोनी से, मैं नहीं जा पा रही। पूरी बस गई थी तब भी इन दोनों ने मुझे नहीं जाने दिया। अरे मैं अकेली जाऊंगी तो क्या मैं खो जाऊंगी? मैया रानी क्या मेरे को वहां खाई में धकेल देंगी? क्या सोचते हैं दोनों? और वो दोनों भी वहीं खड़े हैं। अच्छा ठीक है, तुम परेशान मत हो, हम इस साल जरूर चलेंगे। बिटिया ने एक बहुत बढ़िया बात बोल दी, मम्मी आप ना फालतू की बातों पर ज्यादा दिमाग मत लगाया करो। क्या वैष्णो देवी कहाँ, क्या मतलब? अरे कोई पिकनिक स्पॉट है ना, लोग वहां जाते हैं, वहां किसी ने भगवान की पूजा कर दी, अब सब लोग। अब ये बात सुन के ये जो डॉक्टर है इसे भी बड़ा बुरा लगा कि 1 मिनट, तुम क्या बोल रही हो? वो पिकनिक स्पॉट है, लोग घूमने जाते हैं, तुम्हें पता है क्या बोल रही हो? तुम पढ़ी लिखी हो, कम से कम अपने ईश्वर, अपने भगवान के प्रति थोड़ी आस्था रखो। ये जो तुम बोल रहे हो ना, एक यूट्यूब पर कोई चैनल है चाचा के फैक्ट्स, वहां कोई लड़का नितिन है, इस तरह की फालतू की बातें और बकवास वो भी बहुत करता है। मैंने उसकी वीडियो के नीचे बहुत अच्छे से ज्ञान दिया है कि पढ़ा लिखा नहीं है क्या, कोई भगवान चमत्कार नहीं करता और भगवान होता ही नहीं है। उसने मेरे कमेंट का जवाब नहीं दिया, लेकिन हाँ दूसरी बार जब मैंने उसके भगवान को कुछ बोला ना तो उसकी टीम ने रिप्लाई करा। वो मैं बता नहीं सकती, लेकिन हाँ वो भी कुछ ज्यादा भगवान भगवान करता है। ये उन डॉक्टर साहब को बोला गया मेरे आपके लिए, आप भी हो इसमें शामिल क्योंकि ये चैनल आपका भी है ना। और वो जो रिप्लाई है ना मैडम, वो टीम ने नहीं, मैंने खुद किया था।
हमारे पास भी कुछ स्क्रीनशॉट्स रहते हैं, और जिस तरीके से आपके अंदर वो जो गुस्सा निकल के आ रहा था भगवान को लेकर, मुझे नहीं समझ आता क्यों। अभी यहाँ डॉक्टर साहब ने इस बात को ये कहकर टाल दिया कि जब आप किसी ईश्वर पर आस्था रखते ही नहीं हो तो किसी भी यूट्यूब चैनल से आपको क्या फ़र्क पड़ता है, उन्हें करने दो अपना काम। जो लोग उन पर विश्वास कर रहे हैं, उन कहानियों पर विश्वास कर रहे हैं, उन्हें सुनने दो, तुम्हें क्या दिक्कत है। नहीं, मैं नहीं सुनती अब उसकी कहानियाँ वगैरह, मुझे तो भूतों की कहानियों में इंटरेस्ट है। अगर कुछ सुनाएगा हाँ तो वो सुन लेती हूँ, मैं भगवान कुछ होते ही नहीं। तो उसका दूसरा जवाब क्या था कि भगवान नहीं होते, भूत होते हैं। मैं तो डॉक्टर हूँ और हम तो इसे एक सिरे से नकार देते हैं कि भूत नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती है। या तो इंसान जीता या मरता है, बात ख़त्म। ये तीसरी कोई प्रजाति होती ही नहीं है, भूत प्रेत। इस पर रिसर्च बहुत चल रही है लेकिन अभी तक कुछ ऐसा प्रूफ नहीं हुआ है। खैर, इन दोनों तीनों की बातें हटाओ। वीडियो लाइक कर दी फिर से पूछ रहा है नितिन, अब तो तुझे हम बाहर खींच लेंगे। खींच लो खींच लो, जो बना होगा ना घर पर सारा खा जाऊंगा। क्या बना है? अच्छा मतलब छोड़ देते हैं, अभी पर्सनल चिट चैट फिर कभी करूंगा। और आपका सेकंड चैनल जो है उसको आपने सब्सक्राइब कर रखा है, वहाँ पे पता नहीं क्या क्या आ रहा है। मतलब मैं ही हूँ वहाँ पे जो बना रहा हूँ, लेकिन कुछ भी आ रहा है वहाँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब होता क्या है कि मैया को, इनको माता जी को कुछ उन्होंने दवाई दी है कि 2 दिन खाना है और तीसरे दिन से आपको 1 हफ्ते का रेस्ट करना है। ठीक है मैया, ये जो आपका बीपी इतना ख़राब हो रहा है ना, इसकी वजह से समस्या और भी हो सकती हैं। और हाँ, एक बार आपको अपने इसको एस्थमा को भी चेक करा लेना चाहिए। पंप वगैरह रखते, उन्होंने कहा अरे ऐसी कोई समस्या ही नहीं है, मैं पंप क्यों रखूँगी, मुझे कोई अस्थमा की बीमारी है क्या। कह रहे लेकिन आपको जो ब्रीथिंग मतलब सांस लेने में ये कठिनाई हो रही है, ये उम्र का पड़ाव भी हो सकता है और ये कोई समस्या भी हो सकती है, तो इसे नज़रअंदाज नहीं करा जाता। और सबसे पहले ये ट्यूशन बंद कर दो। पिताजी ने ये कहा इन डॉक्टर साहब के जाने के बाद कि अगर तू हमारी बात मानेगी तो हम तेरी बात मानेंगे, वरना हम नहीं मानेंगे। इन्होंने कहा कि क्या बात माननी है? कि तू ये ट्यूशन बंद कर दे, ठीक है, और जब ये ट्यूशन बंद हो जाएंगे तो 2 हफ्ते में हम सभी लोग वैष्णो देवी के लिए चलेंगे। बता, अब ये तो खुश हो गई कि ट्यूशन कल से बंद, मुझे तो मैया रानी से मिलना है। और तुम 2 हफ्ते बोल रहे हो, 2 हफ्ते में नवरात्रे शुरू हो जाएंगे क्या? हम मतलब जिस टाइम नवरात्रे चल रहे होंगे हम भवन पे होंगे? इन्होंने कहा हाँ हो सकता है। और रही बात रिजर्वेशन वगैरह कराने की, वो तू परेशान ना हो, हम बस से भी चल सकते हैं, दिल्ली से जम्मू डायरेक्ट बस भी चलती हैं। पक्का तुम झूठ तो नहीं बोल रहे? अरे मैंने झूठ बोलकर अपनी पिटाई करानी है? और मेरी धर्म पत्नी इतने गुस्से में देख रही है, मैं कैसे झूठ बोल सकता हूँ? अब ये तीनों हंसने लगे। लेकिन बिटिया ने ये कहा कि मुझे किसी भी मैया रानी के कोई दर्शन वर्शन नहीं करने, मेरा इंटरेस्ट नहीं है पापा, मैं क्या करूँगी देख के, आप ही देखो कोई भी मूर्ति वगैरह। तो पापा ने कहा कि तुझे उनमें आस्था हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उनके लिए कोई शब्द तेरे गलत नहीं निकलने चाहिए, क्योंकि ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती। जो तू अपने आप को बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट समझ रही है या सब कुछ तेरे साथ अच्छा हो रहा है समझ रही है ना, 1 मिनट में वक्त बदल सकता है। इनके लिए, ईश्वर के लिए मन में आस्था ना हो, मेरी बात ध्यान से सुनना, लेकिन इनके लिए गलत बातें या गलत विचार या गलत बोल नहीं बोलने चाहिए। बहुत ज़्यादा अपने आप को इंटेलिजेंट समझने वाले भी रिसर्च करते फिर रहे हैं, चमत्कार ऐसे ऐसे हुए हैं। बिटिया ने ये क्या कहा कि पापा फिर तो मैं टूर पे ही जा रही हूँ और घूमने ही जा रही हूँ, वहाँ जहाँ मंदिर आएगा उसमें अंदर मैं नहीं जाऊँगी, अगर लेके चलना हो तो चलो, नहीं चलना तो मत चलो। माँ ने इशारे से कह दिया कि चलो ठीक है। और इनके घर में वैष्णो माता की पूजा होती है। मैया अगले दिन सुबह सुबह नहा धोकर पहुंची मैया के सामने और कहती हैं कि इसकी बुद्धि ठीक कर दो, पढ़ाई में अच्छी है, ठीक है, हमारा ख्याल भी रखती है, लेकिन ये जो इसके शब्द निकलते हैं ना बहुत ख़राब है। और मैया आपके लिए ऐसे ऐसे शब्द बोलती है, मैं तो कान पकड़कर माफ़ी मांगती हूँ कि इसको सच में बुद्धि मिलनी चाहिए, बहुत बदतमीज़ी से बोल जाती है। मैया तक बात पहुँच गई। अब यहाँ इन्होंने ट्यूशन छोड़ दिया है, बच्चों से कह दिया है कि अब आपके जो टीचर हैं
ये बस एग्ज़ाम से 1 महीना पहले आपकी प्रैक्टिस तैयारी करा पाएंगे, एक तरह का रिवीजन करा पाएंगे। अभी फ़िलहाल इनकी तबीयत ठीक नहीं है बच्चों, आप समझा करो। सब ने बात मानी समझी, मैडम को रेस्ट करने के लिए बच्चों ने भी अपनी तरफ से मंजूरी दे दी है। आज वो दिन है जो कि ये रात में बैठ रहे हैं बस में। रिजर्वेशन का थोड़ा प्रॉब्लम हुआ तो दिल्ली से जम्मू डायरेक्ट बस मिल जाती है, वो जो लॉन्ग रूट वाली होती है। बहुत ज़्यादा खुश है और तबीयत ख़राब है, तबीयत ख़राब है अभी भी, लेकिन बहुत ज़्यादा खुश है। इस वक्त इन्हें किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए था, लेकिन इन्हें माँ वैष्णो देखनी है। जो ये बिटिया है बार बार माँ से बोल रही है कि फालतू में हम अपना टाइम ख़राब कर रहे हैं और तुम्हारी तबीयत ऐसी है, देखो हल्का हल्का सा बुखार तो अभी लग रहा है, हम कब पहुँचेंगे। और फिर वहाँ पर सुनने में आ रहा है मुझे कि कोई कन्वेंस नहीं मिलेगा, हम चल के जाएंगे। तुम इतना कैसे चलोगी, सीढ़ी चढ़ने के लिए तो वैसे ही मना किया है। उन्होंने कहा अरे तू मेरी परवाह छोड़, अगर मुझे वहाँ प्राण भी त्यागने होंगे ना मैं त्याग दूंगी, लेकिन पहले मैया को ज़रूर देखूंगी, तू मेरी परवाह मत कर। और थोड़ा ना वहाँ ये मुंह जो है कम खोलियो, क्योंकि जब भी तू बोल रही है ना उल्टा ही निकल रहा है तेरे मुंह से। मुझे अपनी तबीयत से ज़्यादा तेरी फिक्र हो रही है। अरे कब मानेगी तू कि ईश्वर होते हैं, तुझे कुछ नहीं समझ आता। माँ वैष्णो देवी जो करती हैं अच्छे के लिए होता है। अब ये दोनों मैया बेटी लड़ते लड़ते सो गई हैं। मैया का बुखार बढ़ता घटता सा है। जो पिता हैं वो एक दवाई देते हैं, कुछ ये खाना खा लेते हैं रात तकरीबन 1:30-2 बजे बस में, और फिर सो जाते हैं। अब ठीक वक्त पे ये वहाँ कटरा पहुँच गए हैं। अब माता की जो तबीयत है थोड़ी थोड़ी ख़राब होनी शुरू हो रही है। वहाँ एक डॉक्टर के पास मिलते हैं, कंसल्ट करते हैं, तो डॉक्टर ये बोलता है कि आप 2-1 दिन पहले आराम कर लो, उसके बाद ही भवन तक जा पाओगे, वरना समस्या हो जाएगी बीच में। और समस्या ऐसी कि प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। मैया मैं कुछ कहना नहीं चाह रहा, बस इशारों को समझो मैं जो बोल रहा हूँ। तो ये जो बेटी है डॉक्टर से क्या बोलती है कि फालतू के ड्रामे हैं ये, और कुछ नहीं है, मुझे वैष्णो देवी के दर्शन करने हैं। इनको मैंने घर पर भी समझाया था डॉक्टर साहब, लेकिन इनकी समझ नहीं आ रही है। ठीक है, ऐसा क्या है यहाँ पर, अरे भवन है, कोई मंदिर ही तो है, घर के पास वाले मंदिर पे मिल रही थी, नहीं यहीं आना है मुझे। डॉक्टर ने ये बात सुनकर कहा कि बिटिया इनसे ज़्यादा ज़रूरत तो मैया के दर्शन की तुम्हें है। माता जी ये आपकी बेटी हैं जो बोल रही हैं? उन्होंने कहा हाँ जी, हम कई बार समझा चुके हैं लेकिन इसकी समझ नहीं आ रही है। हस्बैंड जो हैं उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब क्या इन्हें हम कल भवन तक ले जा सकते हैं? उन्होंने कहा आज पूरे दिन रेस्ट करिए, अगर थोड़ी भी तबीयत में ख़राबी हुई तो मत करिएगा, मतलब यात्रा, ठीक है? क्योंकि पैदल चलना ये जो इनकी ज़िद है, और वो भी नंगे पैर चलना, परेशानी हो सकती है। जो पिता हैं इन्होंने कहा कि देखते हैं अब कल कैसा रहता है। आज इन्होंने वहीं होटल में एक जगह चेक इन जहाँ किया हुआ था वहाँ आराम किया है। और माँ इतनी खुश है कि कुछ दूरी पर है बस वैष्णो मैया, कुछ दूरी पर। अब तो मैं दिल्ली से यहाँ तक आ गई, अब तो मैया के दर्शन करके ही रहूँगी। बहुत ज़्यादा खुश है और इनके चेहरे पे जो मुस्कुराहट है ना ये देखने लायक है। और ये जो बिटिया है बड़ी परेशान है। ऐसे जगह में मतलब घूमने आई हूँ, यहाँ कुछ देखने को है ही नहीं, हर तरफ बस जय माता दी हो रहा है, कुछ बढ़िया नहीं लग रहा है यहाँ पर। अभी लगेगा, बहुत बढ़िया लगेगा। अब होता क्या है कि अगले दिन इनकी तबीयत में हल्का सा सुधार है, तो हस्बैंड से जिद कर बैठती हैं कि मैं आज ही दर्शन को जाऊंगी, और अगर बाई चांस मैं कल मर गई तो समस्या हो जाएगी। बिटिया ने कहा कि अगर फालतू बात करोगी इस तरह की तो हम कहीं नहीं जा रहे, ठीक है? अच्छा नहीं बोल सकती? तो उन्होंने कहा तुझे बुरा क्यों लगा? मैंने कहा अच्छा मतलब मेरी माँ के लिए अगर कोई बुरा बोलेगा तो मुझे लगेगा नहीं? ऐसा ही हमें भी बुरा लग रहा है जब तू जगत माता के लिए ऐसा बोल रही है। समझ गई गुड़िया? ये इसीलिए बोला था मैंने। और मैं नहीं मरने वाली आसानी से। अब ये जय माता दी बोल के जी निकल गए भवन की तरफ। अब चढ़ाई शुरू हो गई है। अब यह हस्बैंड जो हैं वो थोड़ा सा एक्टिव ज़्यादा हैं, थोड़ा फुर्तीले ज़्यादा हैं। ये भूल गए कि साथ में बिटिया भी चल रही है और साथ में धर्मपत्नी जो कि अभी थोड़ी बीमार भी हैं वो चल रही हैं। थोड़ा जल्दी जल्दी चलते हुए ये थोड़ा आगे निकल गए और भीड़ बहुत ज़्यादा होने की वजह से थोड़ा इधर उधर हो गए। अब यहाँ सिर्फ बिटिया के साथ मम्मी हैं।
और ऐसा भी नहीं कि मतलब खो जाएंगे ना, ना मिल जाएंगे, आगे भवन पर मिल सकते हैं, कहीं भी मिल सकते हैं, बीच में बहुत सारी जगह आएंगी। लेकिन जब ये ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 मिनट और चले हैं, मतलब बेटी और मम्मी, इनकी तबीयत बिगड़नी शुरू हो गई। ठीक है, इनसे बोल रहे हैं कई लोग कि आपको वापस चले जाना चाहिए, अभी भवन दूर है, आप नहीं जा पाएंगी। उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं जाऊंगी और मैं वापस नहीं जाऊंगी। अगर मैं वापस जाऊंगी तो मैं अपने प्राण यहीं त्याग दूंगी, मैं नहीं जाऊंगी। मुझे पहले वैष्णो देवी जाना है, भवन जाना है। और इस टाइम इनका गला सूख रहा है बहुत ज़्यादा। जो एक छोटा सा बैग है जिसमें पानी की बोतल वगैरह है, वो पापा के पास था, इनके पास कुछ नहीं है। और ऐसे में ना बहुत बार देखा है, लोग मदद करने से भी पीछे हट जाते हैं। अगर किसी को पानी की प्यास लग रही है, भाई उसे अगर 2 घूंट पानी दे दोगे तो तुम्हारी बोतल में से कुछ कमी आ जाएगी? नहीं, अरे लोग मदद नहीं करते हैं, सिर्फ अपना रिश्तेदार, अपना जान पहचान वाला देखकर आगे बढ़ जाते हैं। पानी की जरूरत गर्मी में हमें ज्यादा है, इससे ज्यादा है। और अब तो मतलब कुछ कुछ दूरी पर आपको सुविधाएं मिल रही हैं, है ना। मैया ने कहा कि मैं भवन तक जाऊंगी जरूर, कुछ भी कर, मुझे यहां से पीछे जाना ही नहीं है मैया के दर्शन करने। और ये बोलते बोलते सांस ये खींचने लग गई हैं। समस्या बढ़ रही है, लोग इकट्ठा होने शुरू हो गए। कोई यहाँ पर डॉक्टर है क्या, कोई डॉक्टर है क्या? तो वहाँ किसी ने बात करी, किसी से किसी तरह संपर्क किया तो पता चला कि तकरीबन 25-1 मिनट लगेंगे उन्हें यहाँ तक आने में, लेकिन आ जाएंगे, यहाँ पर मेडिकल सर्विस आपको मिल जाएगी। लेकिन समस्या ये 2-2, 3-3 मिनट में बढ़ती चली जा रही है। 25-30 मिनट तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। मैया अब ये ज़मीन पर लेट गई हैं और इनकी हालत ऐसी हो रही है कि हर सांस खींचनी पड़ रही है। और 2-3 बार इन्होंने जय माँ भवानी, जय माँ वैष्णो, जय माँ वैष्णो बोला। और ये मानिए कि अब बस कुछ ही सांसें बाकी हैं। बुखार बहुत ज़्यादा तेज है और सांस खींच रही हैं, हिचकी आ रही है, कुछ अजीब सा हो रहा है और बस दम निकलने ही वाला है। ठीक है, तभी अपनी गुड़िया से क्या बोलती हैं कि तू एक बार मेरे जाने से पहले जय माँ वैष्णो देवी बोल दे, मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। वो गुड़िया रो रही है, जो इनकी बिटिया है, कि अरे मैया तुम ये सब मत बोलो, अरे नहीं तू बस एक बार बोल दे। तो उसने भी रोते रोते मतलब जय माँ वैष्णो देवी, जय माँ भवानी बोला और साथ में एक लाइन और जोड़ दी, मेरी मैया को कुछ हो गया ना तो मैं सबको बताऊंगी कि कहां पर आकर प्राण हरे हैं। मेरी मैया को तेरे पर बहुत विश्वास है वैष्णो माता, और यहां मेरी मैया मेरा साथ छोड़ रही है। आज के बाद मैं हमेशा के लिए तेरी दासी, नहीं तो नफरत भर के निकलेगी। तभी एक बूढ़ी सी अम्मा आती है, हाथ में बैसाखी है, एक पानी की छोटी सी बोतल है। अरे गुड़िया, ये मम्मी को पानी पिला दे। अम्मा जी आपको, अरे तू पानी पिला दे बिटिया, देखियो परेशान लग रही है। अब वो पानी पीने की हालत में है नहीं, एक काम कर, तो अपने हाथों में ऐसे थोड़ा सा पानी लेके इस पर छिड़क दे थोड़ा। बिटिया ने वैसे ही करा, जैसे कि जो वो बोल रही है ये कर रही है। एक तरह से ये मानिए कि माननी पड़ रही है उनकी बात। वो जो अम्मा जी आई हैं, बहुत बूढ़ी औरत है, तकरीबन 80-82 साल की है, और ये वापसी वहां से लौट रही थी। अब एक काम कर, देख थोड़ा सा पानी पिलाए से, बोतल से उससे थोड़ा सा इन्हें पानी पिलाएगा। इनकी जो सांस ये खिंच रही थी थोड़ी नॉर्मल होनी शुरू हो गई कुछ सेकंड्स में। अब एक काम कर, तेरे पास रुमाल है? हाँ अम्मा जी रुमाल है, रुमाल को इसमें भिगो ले और इसके माथे पे रख दे। बिटिया के चेहरे से लग रहा है से बुखार भी। हाँ अम्मा जी बुखार है, रख दे माथे पर रख दे। बाकी सब ने कहा अरे वो डॉक्टर आ जाएंगे। अरे तुम चुप रहो, सब डॉक्टर आ जाएंगे तो हम मना कर रहे हैं, हम रोक रहे हैं का डॉक्टर? रख बिटिया रख। उसने रखा और वो इनके पास ही बैठ गई और इस तरह से इन्हें देखे जा रही हैं। और ये गुड़िया जय माँ भवानी, जय माँ भवानी, जय माँ वैष्णो देवी, जय माँ वैष्णो देवी। अब दूर से देखा इन्होंने कि इनके पापा भी वहाँ से दौड़ते चले आ रहे हैं। अरे क्या हुआ, इन्हें उठाओ उठाओ। तो अम्मा जी ने कहा अरे लल्ला एक मिनट शांति पकड़, तो इसका पति इतना आगे भाग लिया।
नहीं अम्मा जी, मैं तो थोड़ा बिछड़ गया था, आगे चला गया था। अरे ऐसा कहाँ, यहाँ मेला लग रहा, तू बिछड़ गया था, बैठ जाए यहाँ पे। अब यहाँ सब लोग देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। बहुत से लोग तो चल दिए इतना तमाशा देखकर। तमाशा ही है, दूसरों के साथ हो रहा है तो तमाशा, अपने साथ हो रहा है तो समस्या है ना। अब ये चल दी, जितनी भी पब्लिक आसपास थी, 2-1 लोग रह गए थे। अम्मा जी कहती हैं कि अब एक काम कर बिटिया, इसे थोड़ा सा बैठा और पानी पिला दे। ये सारा, ये माँ वैष्णो के वहां जो पानी है ना, जो पिंडी के पास से निकल रहा है, मैं उसमें से बोतल भर के लाई हूं, पिला दे, मां का आशीर्वाद मिलेगा। इसने पिला दिया। पिलाने के बाद ही माँ जो हैं, जो इसकी मैया हैं, ये क्या बोलती हैं कि अरे हम यहाँ कितनी देर से बैठे हैं और ये पानी कहाँ से लाई थी, तो इतना मीठा सा है, कुछ मिलाया क्या इसमें? नहीं, ये तो इन अम्मा जी ने दिया है। अम्मा जी, अब इधर उधर देख रहे हैं, वो अम्मा जी हैं ही नहीं, बूढ़ी औरत है, बैंथ लेकर चल रही हैं। एकदम से कहाँ चली गई? इस गुड़िया ने सारी बातें मम्मी को बताई। मां ने कहा कि वो वैष्णो मां थी जो साक्षात यहां आई थी, वरना बता वो जो अम्मा जी तूने देखी थी कहां है? इसके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई चमत्कार देखकर। और ये बुखार ऐसे गायब हो गया जैसे कभी था ही नहीं। और एक कमाल की बात बताऊं, जो डॉक्टर ने ये कहा था कि अस्थमा की समस्या हो सकती है, होगी, या कोई और समस्या, बीपी, वो सब उस पानी की बोतल से ही खत्म हो गया जी। वो आज भी नहीं पता अम्मा जी कौन है, कहां से आई थी, कहां चली गई, कुछ नहीं पता। आपको यकीन करना करो, नहीं करना मत करो। लेकिन इस गुड़िया को, इस बिटिया को यकीन हो गया कि यहां इस चैनल पर मजाक नहीं होता है। जब अपने साथ चमत्कार महसूस हुआ ना, अपनी आंखों से देखा, तो मुझे कमेंट कर भी दिया कि हाँ भैया आप गलत नहीं थे। तो मेरी बहना, सिर्फ सोच इंसान की कभी नेगेटिव पॉजिटिव सोचने पर मजबूर कर देती है, वरना जैसी गुड़िया आपके साथ चमत्कार हुआ, ऐसा बाकी लोगों के साथ भी हुआ है, जिनकी कहानियां मैं यहाँ से सुनाता हूँ। उसके बाद ये वैष्णो देवी के दर्शन करे, माँ भवानी के खुले दर्शन हुए हैं, और दोनों हाथ जोड़कर बोलती है ये गुड़िया कि मैया मुझसे गलती हो गई कि मैं बहुत देर में यहाँ तक आई हूँ, अब आगे का जीवन ये गलती दोबारा नहीं करूंगी कि मैं आपको ये कह दूं कि आप हो ही नहीं, आप ही हो, आपके अलावा कोई नहीं। और आज की डेट में ये दोनों, मैया तो खैर पहले से, ये गुड़िया माँ वैष्णो की बहुत बड़ी भक्त बन चुकी है। तो अब आप सभी से एक छोटी सी बात बोलूंगा, कमेंट में अपना नाम और अपनी जगह जरूर लिखिएगा, लेकिन उससे पहले लिखिएगा जय माँ वैष्णो देवी। आप सभी पर, हम सभी पर कृपा बनाए रखें। तो आज की कहानी में इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। पहले भी बोला है, दोबारा बोलूँगा कि मेरी कहानी पर आप ट्रस्ट करो ना करो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अपने ईश्वर पर 100% ट्रस्ट करो, बहुत फ़र्क पड़ेगा। चमत्कार होते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।